मिशन जामिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पेपर सॉल्व करेंगे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का 2016 का। ठीक है, उससे पहले का भी मैं सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन अभी जो है 2016 से हम टारगेट ले रहे हैं और सिर्फ मैं केमिस्ट्री का ही पेपर आपको सॉल्व कराऊंगा। बाकी का फिजिक्स और मैथ जो है आपको आरिफ सर मिशन जामिया चैनल पे आपको सॉल्व करा कर क्वेश्चन पेपर अपलोड कर देंगे और अपलोड अभी भी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का, फिजिक्स और मैथ का, और मैं आपको सॉल्व कराऊंगा सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री का। तो चलिए शुरू करते हैं। 2016 का पेपर है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में आया है। क्वेश्चन नंबर 54 है, जो कि ये केमिस्ट्री का पार्ट है, बाकी का ये सब मैथ्स का पार्ट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं 54 का क्वेश्चन है आयोडाइज्ड कॉमन साल्ट इज। ए है आपका होमोजीनियस मिक्सचर, बी है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सी है आपका प्योर सब्सटेंस, या डी है आपका ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। तो इसका आंसर है बी, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। 55 का हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉन शेकिंग विथ वाटर विल नॉट ट्रू सॉल्यूशन। एलम ए है, बी है आपका कॉमन साल्ट, सी है एल्बुमिन और डी है आपका सुक्रोज। तो इसका ऑप्शन आएगा डी, सुक्रोज। साइज ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन इज इन द रेंज। ए है आपका 100 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर, 10⁻⁵ मीटर, 10⁻⁷ -7 मीटर, 10⁻⁷ है और 10⁻⁹। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा चारों में से, ए बी सी डी में? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सी होगा, 10⁻⁻5 मीटर और 10⁻⁷ मीटर। 57 वाला देख लीजिए। ब्रास जो है, ब्रास कंटेन, ए है आपका गोल्ड एंड कॉपर, बी है आपका कॉपर एंड जिंक, सी है आपका जिंक एंड सिल्वर और डी है आपका कॉपर एंड सिल्वर। तो इसका ऑप्शन आएगा आपका 57 का बी, कॉपर एंड जिंक। 58 का आप देख सकते हैं यहाँ पर। सॉल्यूशन विथ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट आर कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट, सॉल्वेंट या नन ऑफ दिस। तो इसमें आपका होगा सी, सॉल्वेंट। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, सॉल्वेंट होगा। 59 का आप देख लेते हैं। 59 का होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। ये सवाल बहुत आते हैं, विच इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, विच इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। ये काफ़ी बार एमयू जामिया के डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में पूछा गया और एमयू के डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में पूछा गया और इवन क्लास 11th एंट्रेंस में भी आता है और ये काफ़ी बार सवाल आया है। तो चलिए इसका ऑप्शन होगा ए है इसका दिया हुआ है ऑप्शन, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, बी है कास्टिक आयरन इन मोल्ड्स, सी है आपका सेटिंग ऑफ सीमेंट और डी है आपका मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन। तो इन चारों में से कौन सा होगा? चलिए आप पहले टिक कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर होगा सी, सेटिंग ऑफ सीमेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60 नंबर। सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम इनटू कंपोनेंट इज डन बाय। यह आपका क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर में से आपका पूछा गया है। सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम इनटू कंपोनेंट डन बाय, पहला है आपका ए ऑप्शन है क्रोमेटोग्राफी, बी है सब्लिमेशन, सी है आपका डिस्टिलेशन और डी है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो चलिए पहले आप इसे टिक कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका ऑप्शन होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डी ऑप्शन होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये आपका डी ऑप्शन होगा। 61 का देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग
विच गैस प्रेजेंट इन एयर हैज़ द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ये भी क्लास 9th के सेकंड चैप्टर से पूछा गया है आपका। तो ऑप्शन है ए में ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन, सी है आर्गन, डी है हाइड्रोजन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? आप चलिए टिक लगा लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, सोच लीजिए। इसका आंसर होगा बी, नाइट्रोजन। 62 को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व बोथ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ इन्वॉल्व फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। एक मिनट। इसका ऑप्शन क्या होगा? बर्निंग ऑफ कैंडल, रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड और बॉइलिंग ऑफ वाटर। ये एमयू एंट्रेंस क्लास 11th में ये क्वेश्चन 2016 में पूछ चुका है और जामिया में भी पूछ चुका है। और ये जब मैंने इसका फिजिकल केमिकल चेंज पढ़ाया था, लेक्चर मिशन जामिया यूट्यूब चैनल पे है, तब मैंने ये क्वेश्चन पूछा भी था और ये बार बार सवाल रिपीट करता है। तो चलिए आप पहले सोच लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर होगा बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल इज द फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों। इसमें फिजिकल चेंज प्रोसेस होता है और केमिकल चेंज प्रोसेस दोनों ही होता है, इसलिए ये बर्निंग ऑफ कैंडल इसमें आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है, और ये भी आपका सेकेंड चैप्टर से ही आपके क्लास 9th का आया हुआ है। 63 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट कंटेन बोथ एलिमेंट। कार्बन सिलिकॉन, हीलियम नाइट्रोजन, ब्रोंज जिंक या कॉपर सिल्वर। पहले आप सोच लीजिए, उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका आंसर होगा सी, ब्रोंज और जिंक। 64 देख लीजिए। विच मेथड इज यूज्ड सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। ए आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बी आपका क्रिस्टलाइजेशन, सी आपका क्रोमेटोग्राफी और डी डिस्टिलेशन। ये भी आपका फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर से क्लास 9th का आया हुआ है। 64 का होगा सी, क्रोमेटोग्राफी। विच वन ऑफ फ्रेजेस इनकरेक्ट टू यूज। तो इसका आंसर आपका होगा डी, एन एटम ऑफ कंपाउंड। 66 का देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट मास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा। और अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा होगा या एटम मॉलिक्यूल पढ़ा होगा तो इसमें आपने पढ़ा जरूर होगा। क्लास 9th में एटम एंड मॉलिक्यूल का एक क्वेश्चन है। इसका होगा वन एटम ऑफ हीलियम। वन एटम ऑफ हीलियम, सी ऑप्शन है। अब आते हैं 67 पे। 67 का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, हीलियम और शुगर। इसका ऑप्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ए होगा ऑप्शन। 68 का देख लेते हैं। द मास ऑफ वन एमयू इज। ऑप्शन आपके सामने है, ए बी सी डी। चलिए आप बताइए कौन सा होगा। आप इसको पहले टिक कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसी तरीके से आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा और आपका क्वेश्चन पेपर लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तभी आप जामिया के एंट्रेंस में डिप्लोमा की तैयारी कर रहे हो चाहे क्लास 11th की, तभी आप एग्ज़ाम में बैठकर आप सही ऑप्शन का टिक लगा पाएंगे, अगर आपका प्रैक्टिस रहेगा तब। इसका ऑप्शन होगा बी, 1/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। 69 देख लेते हैं। द इनडिविजुअलिटी ऑफ एन एटम वाज प्रपोज्ड बाय। ये क्लास 9th का है और चैप्टर नंबर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स है, एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूँ। तो चलिए आप इसको बताइए, ए बी सी डी में कौन होगा? रदरफोर्ड, डाल्टन, बोर या आइंस्टीन। इसका ऑप्शन होगा बी, डाल्टन। 70 का देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये भी पूछता है, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक। तो
चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसका होगा डी, SO3। 71 का देख लीजिए, वैलेंस ऑफ नाइट्रोजन अमोनिया NH3 इज 2034। इसका ऑप्शन आप बताइए कौन सा होगा। इसका होगा सी, 3 होगा। वैलेंसी अगर आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में चैप्टर 4 में है तो आपको आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़िएगा। अगर नहीं भी पढ़ा तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब 72 में देख लीजिए, द मास ऑफ, इसका सी होगा ऑप्शन, ठीक है। द मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज, ABCD आपको ऑप्शन दिया, आप बताइए कौन सा होगा। ए होगा ऑप्शन इसका, 3 × 10⁻26 kg। 73 का आप देख लीजिए, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एट STP। हालांकि ये जो है क्लास 11th का ही सवाल है, लेकिन क्लास 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है। जो कोचिंग में अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें ही पढ़ाया जाता है। हालांकि ये क्लास में मुझे नहीं लग रहा है कि ये कहीं पढ़ाया जाता होगा, क्लास 9th और 10th में कहीं भी। जो पढ़ाते हैं कोचिंग वाले ही पढ़ाते हैं। हालांकि जामिया में एक आध सवाल ऐसे आ जाते हैं जो क्लास 11 से आते हैं, डिप्लोमा के। डिप्लोमा में बता रहा हूँ ख़ास तौर से, 11th में तो एक आध दो सवाल ऐसे भेज देता है क्लास 11th का, 11th एंट्रेंस में। तो इसका आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन मैं इसका आंसर बता देता हूँ, कैलकुलेट किया हूँ। बी, इसका ऑप्शन होगा बी, ठीक है। इसका फार्मूला है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। जो क्लास 9th और 10th के उतने आप पढ़िए। केमिकल फार्मूला ऑफ फेरिक ऑक्साइड इज, चलिए आप बताइए कौन सा होगा। इसका ऑप्शन होगा बी, Fe2O3। नेक्स्ट देखते हैं 75 में, मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम इज, ये भी चैप्टर 1 का क्लास 9th का है। तो इसका ऑप्शन होगा आपका बी, 14 ग्राम। क्योंकि खैर आपने अगर पढ़ा हो तो आप बता सकते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि इसका अलग वीडियो में एक्सप्लेन वाला बनाऊँगा, उसमें एक्सप्लेन करूँगा। इसमें सिर्फ पेपर सॉल्व करके मैं आपको बता रहा हूँ, सीधा टिक करके। 76 जो है, द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 46 ग्राम ऑफ सोडियम आर, इसका ऑप्शन होगा बी, 2। एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर, सल्फर क्या होता है, 8 होता है, S8 होता है, ये अगर 8 हो जाएगा। लैटिन नेम ऑफ गोल्ड इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्लास 9th के 3 या 4 चैप्टर में आपको दिया हुआ है सबके नाम, सिल्वर के, गोल्ड के, कि लैटिन नेम क्या है, ठीक है। अगर आपने NCERT सही से पढ़ा होगा तो सारे NCERT के सवाल, NCERT से बाहर आपको सवाल नहीं आया हुआ है। कुछ सवाल है जो क्लास 11th के, मैं तुम्हें बता ही रहा हूँ, वो भी NCERT से ही, लेकिन क्लास 11th के NCERT से, ठीक है। तो 78 का होगा आपका आंसर होगा बी, एरम, ठीक है। वैलेंसी ऑफ सिल्वर Ag2S, वैलेंसी अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बता देंगे, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं बता पाएंगे। वैलेंसी का सवाल आते ही आप देख ही रहे हैं कि कितना आ रहा है सवाल। ए होगा 1। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ पॉली एटॉमिक आयन, सी होगा सल्फेट। द मास ऑफ नंबर ए, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सवाल है 81 वाला। द मास ऑफ नंबर ए, एटॉमिक नंबर इज Z एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n रिलेटेड टू, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब वो आपके क्लास 9th में ही है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, अगर आपने सही से पढ़ा हो तो NCERT में ही है। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता ही देता हूँ। 81 का ए होगा, सॉरी ए मैं सी मार दिया, ऑप्शन ए होगा, n = a - z। 82 को है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन Ca+। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए, ये सवाल जो एमयू में भी पूछता है और जामिया के डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और +2 दोनों में ही पूछता है और केमिस्ट्री में पूछता है। हालांकि ये क्लास 11th का पार्ट है, लेकिन आजकल ये क्लास 10th में ही पूछना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता दूँ, यह हर साल पूछता है और आपको इसे पढ़ना है। नहीं आता है तो आप पढ़िए, कोशिश करिए पढ़ने की, यूट्यूब से देखकर। हालांकि मैं भी इसका लेक्चर अपलोड कर दूँगा, इसमें आप पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर होगा 82 का सी होगा, ऑर्गन होगा। 83, ये भी आपका देखिए आपका क्लास 11th का है,
लेकिन क्लास 9th में छोटा सा एक ये न्यूट्रॉन किस तरीके से निकालते हैं उसका एक पार्ट दिया हुआ है, उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। और क्लास 11th में भी है, क्लास 9th में भी, दोनों में ये आपका ये आया है। तो ऐसा आप नहीं कह सकते हैं क्लास 11th का, हालांकि क्लास 9th में भी है। ठीक है, 83 का होगा आपका बी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एलिमेंट। ठीक है, ये 9 - 4 करेंगे ना तो 5 आ जाएगा। इसी तरीके से क्लास 9th में दिया होगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। 84 का देख लीजिए आपका, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ कैल्शियम इज, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये सब एक क्लास 9th के हैं और वो एनसीईआरटी के बेसिक सवाल है। आप अगर डिप्लोमा इंजीनियरिंग निकालना चाहते हैं तो आप पढ़िए सही से। और मैं आपको एमसीक्यू दूंगा पीडीएफ बनाकर। एक ई बुक लिखा जा रहा है। ई बुक मतलब बनाया गया है, हम लोग ने बनाया, मिशन जामिन की टीम ने। क्लास 10th का पूरा है, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ का। ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस 50 रुपीज़ में ही या 60 रुपीज़ में होगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। उसमें आपको लॉन्च किया जाएगा, आप उसे ख़रीद लीजिए। और एक चैप्टर में कम से कम 120 से 130 क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपने वहाँ से कंसेप्ट अगर अच्छा है आपका तो आप वहाँ से लगा सकते हैं, तब आप इंशाल्लाह आप निकाल सकते हैं एंट्रेंस जामिया मिलिया इस्लामिया का। 84 का जो होगा सी होगा 2। 85 का द रेशियो ऑफ बिटवीन द न्यूट्रॉन कैल्शियम एंड सिलिकॉन विद रिस्पेक्ट ऑफ एटॉमिक मास इज 12 and 28 इज। कुछ करना नहीं है, ये बहुत ही आसान सवाल है। इसका आंसर होगा सी होगा। ठीक है, 3:7। क्यों? 12 डिवाइडेड बाई 28, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, हो गया 3:7। एकदम आसान है। कितने लोग अब कहेंगे कि ये सर ये क्लास 11th का है। क्लास 11th का नहीं है, क्लास 9th का ही पोर्शन है। अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो आप बता देंगे। 86 का देख लीजिए, गैस यूज इन रेफ्रिजरेशन। हालांकि कई बार ये सवाल पूछ चुका है जामिया में। गैस यूज इन रेफ्रिजरेशन इज आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। चलिए आप बताइए कौन सा होगा। 86 का होगा डी, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज n का पावर 2, 2 का पावर n2, 1/2 का पावर n2 या n। इसका ऑप्शन होगा 2, n का पावर 2। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, हालांकि ये 11th में भी है और 9th में भी, दोनों में ही है। 2 का पावर 2, n का पावर 2। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एनी ऑर्बिट हम निकालते हैं। द nth इलेक्ट्रॉन लेवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाई 88। 88 का होगा आपका सी, 2 n का पावर 2, जो भी बताया हूँ। तो इस तरीके से जामिया मिलिया इस्लामिया जो है सवाल को इधर उधर घुमाकर भी पूछ सकती है। 89 द स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर इज टेकन एज, ये चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th का है और ये जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का है। द स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर इज टेकन एज ABCD, कौन सा होगा बताइए। इसका होगा बी, 298 के। द क्वालिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट, ग्राम, डेंसिटी और मास। सी होगा मास। विच हैज़ द लार्जेस्ट इनर्जेटिक मॉलिक्यूल। ये जो है आपका थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, हालांकि आपको टफ लगेगा लेकिन बहुत आसान है। थोड़ा सा घुमा कर पूछ दिया, ये सोचने वाला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट एनर्जेटिक मॉलिक्यूल। तो 91 का ए होगा सॉलिड। विच आइस मेल्ट टू वाटर देन हीट इज एब्जॉर्ब होता है। देखिए आइस जो है जब पिघल जाता है तो वो वाटर में बन जाता है। तो इसमें क्या होता है, हीट क्या एब्जॉर्ब होता है, इवॉल्व होता है या नो चेंज या डिपेंडेंट कंडीशन, बताइए क्या होगा। 92 का 8 होगा। हीट जब एब्जॉर्ब होता है, जब सोखता है सनलाइट, जैसे आपने लीजिए बर्फ़ को यानी इस आइस को आपने धूप में रख दिया, तो अब जैसे सन की हीट पड़ रहा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हीट पड़ रहा है, ठीक है, आइस पर, ये आइस पर हीट पड़ रहा है, तो हीट को जब एब्जॉर्ब करेगा तभी तो ये बर्फ़ पिघलेगा, वाटर में बदलेगा, तो एब्जॉर्ब होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चैप्टर नंबर 1
के क्वेश्चन से क्लास 9th के। अ गैस कैन बी बेस्ट लिक्विफाइड, क्या ऑप्शन होगा? सी होगा आपका, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस रहता है जामिया मिलिया इस्लामिया देती है जो सोचने वाले क्वेश्चंस रहते हैं। 94 द यूनिट ऑफ लेटेंट हीट इज, द यूनिट ऑफ लेटेंट, देखिए यूनिट भी पूछता है, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, दोनों में पूछता है। इसका ऑप्शन होगा 94 का ए, जूल्स पर किलोग्राम, और ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसे। 95 द डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम एट, ये कई बार सवाल पूछा है, इसको आप सही से पढ़ लीजिएगा। ये आपको हमको लग रहा है ये बीएससी में भी एक बार सवाल पूछा है, डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम एट, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये जामिया कई बार रिपीट करती है कई जगहों पर, कई कोर्सेज में, ये भी है। 95 का बी होगा 273 के। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज अंडरगोज डिफ्यूजन मोस्ट रैपिडली? 96 एलपीजी, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कौन सा होगा ऑप्शन? चलिए आप सोच लीजिए। तो ये होगा आपका हाइड्रोजन। ऑल लिक्विड हैव सेम डेंसिटी, विस्कोसिटी या सॉल्युबिलिटी? विस्कोसिटी उसे कहते हैं दो लेयर के वाटर के, दो लेयर के बीच में जो फोर्स लगता है उसे विस्कोसिटी कहते हैं। ये 11th का पार्ट है, आपको नहीं पता होगा लेकिन फिर भी मैं आपको बता दिया। डेंसिटी आप जानते हैं, सॉल्युबिलिटी आप जानते ही होंगे, क्लास 9 10th में पढ़ाया जाता है। 97 का डी होगा, इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है। ऑल लिक्विड हैव सेम, ना विस्कोसिटी है, ना डेंसिटी है, ना सॉल्युबिलिटी है। चलिए एक बार देख लेते हैं 98 को। इफ़ वी ऐड कॉमन साल्ट इन वाटर देन फ्रीजिंग पॉइंट, अगर हम वाटर में कॉमन साल्ट अगर ऐड करते हैं, ये वाटर में अगर हम कॉमन साल्ट ऐड करते हैं, वाटर में अगर हम कॉमन सॉल्ट ऐड करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या कांस्टेंट रहेगा, या इसका डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है? चलिए पहले आप बताइए फिर मैं आपको बताता हूँ, सोच लीजिए। 98 का होगा बी, डिक्रीज, घट जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है उसका घट जाता है। ये थोड़ा सा थिंकिंग वाले क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर सही से आप पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट में और थोड़ा सा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा जी। अप टू विच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज फाउंड एप्लीकेबल? इसका आंसर होगा बी, कैल्शियम, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में मैंने पढ़ा है, आप उसका लेक्चर्स देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड OH इज द फंक्शनल ग्रुप? ये फंक्शनल ग्रुप का क्वेश्चन है, कार्बन कंपाउंड का, उसका बता रहा हूँ, और ये पीरियोडिक टेबल का था 99 वाला। तो 100 का आपका हो जाएगा बी, ब्यूटेनॉल, अल्कोहल प्रोडक्ट, ठीक है, जिसमें OH लगता है वो OL वाला होता है ग्रुप। हालांकि आपने अगर पढ़ा होगा तो पता है, इसमें OIC लगता है वो एसिडिक हो जाता है, ठीक है। Al है अल्डिहाइड है, ये ON है कीटोन है, OL है ये अल्कोहल है। तो अगर आप पहचानना जानते हैं, ठीक है, तो उसको आप पहचान सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए 101 क्वेश्चन है, इसमें आप कहेंगे कि क्वेश्चन तो 100 ही होते हैं, ये 101 कहाँ से आ गया? तो पहले मैं आपको बता दूं कि पहले जो है बहुत पहले, आज से 2012 से मैं बता रहा हूँ, 2012 से या 2010 से ही मान लीजिए, उस वक्त जो है 200 नंबर का पेपर होता है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का, वो भी उस वक्त में निकालना बहुत बड़ी बात होती थी, डिप्लोमा, ठीक है। 170 नंबर का पेपर आता था और 30 नंबर का इंटरव्यू रहता था, ठीक है। बाद में उसके बाद 2015 या 15 में ही, मुझे जहाँ तक याद है 15 में उसे ख़त्म कर दिया गया इंटरव्यू वाला पार्ट। फिर 16-17 तक, 15-16-17 ये 3 साल तक 170 नंबर के पेपर आते थे, उसमें ही आपका कट ऑफ बनता था। फिर धीरे से एसिस 2018-19 में क्या किया गया, किसको और कम कर दिया गया, 130 नंबर के पेपर आते थे। फिर उसके बाद 100 नंबर के पेपर आते हैं। अब अभी के जो अगर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के पेपर में एग्ज़ाम में बैठिएगा तो आपके 100 नंबर के पेपर आएंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो आप इसे देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत समझा कर इसे बनाया है। तो चलिए आपको देखते हैं 102 का। डायमंड इज़ नॉट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, क्यों? इट इज़ अ वेरी कॉम्पैक्ट, देयर इज़ ओनली कार्बन एटम प्रेजेंट, या फिर देयर इज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन, या इट इज़ क्रिस्टलाइजेशन। तो
तो इसका ऑप्शन होगा सी, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम इन व कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी 1 2 3 4। सी होगा आप इसका ऑप्शन 3। द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन इज मोर केस ऑफ, डी होगा कार्बन। अल्कीन एंड अल्काइंस आर, ये क्या है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड एल्फेटिक हाइड्रोकार्बन है, या अनसैचुरेटेड एरोमेटिक या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। तो इसका ऑप्शन है सी, अनसैचुरेटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी, सी होगा 3। इन इथेन C2H6 कार्बन एटम ऑफ बॉन्डेड, टी होगा 4 एटम। द जनरल फॉर्म ऑफ अल्केन्स CnH2n +2 -2 है, नहीं ये +2 है, प्रिंटिंग है, मिस्टेक है, ठीक है। अगर ये +2 होता तब होता, लेकिन ये मेरे हिसाब से ये C2H2n -2 है, तो ये हो ही नहीं सकता है। बी तो हो ही नहीं सकता है, ए भी नहीं हो सकता है, सी भी नहीं हो सकता है, तो अब क्या बचा, डी। तो इसका ऑप्शन होगा डी। मुझे -2 ही लग रहा है, ठीक है, +2 होता तो हो सकता था CnH2n, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो ये नहीं हो सकता है, नन ऑफ दीज होगा। द हार्ट पंप ऑफ मैन पंप फॉर ब्लड आर्टरीज, ये बायोलॉजी का एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और बाई का ये 110 में ये आपका फिजिक्स का है। तो आपका ये थे केमिस्ट्रीज के क्वेश्चंस जो कि मैंने आप सॉल्व करा दे 2015 का, और ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन पेपर तभी आप कुछ कर पाएंगे, ठीक है, आपको हैबिट बनेगा, आप एंट्रेंस में अच्छे से बैठ के सॉल्व कर सकते हैं पेपर। अगर आप नहीं करेंगे, सिर्फ रट्टा मारेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़कर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो फिर आपको बहुत मुश्किल है एंट्रेंस निकालना, डिप्लोमा का हो या फिर आप क्लास 11th का हो, और कोई भी एंट्रेंस। क्योंकि मेरा तजुर्बा है काफ़ी एंट्रेंस निकालने का, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अभी भी जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए, इस तरह की वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा शेयर करिए। और कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसको जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग के ग्रुप में ऐड हो जाइए, और जो भी क्वेश्चन है वहाँ से आप भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में।